और रात दरबार में वफादारी है। वफादारी राधा से मिलती जुलती लड़की किसी को हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है रे। कहाँ मिली? तूने हमारी बेटी सुमन को देखा सुमनिया क्या? अरे अरे सुमन तो सुमन साले क्या बोला सुमन? इसी को तो ढूंढ रहा था। आ रहे हैं पहले सुनो, ये आ गए हमारे बड़े की बहन क्या बीरवा वाली उतर पारा वाली, उनकी तरफ से दोनों जने की तरफ से हम तीनों को 10-10 रुपया इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। आ रहे हैं। क्या बोला? ये साले पहली गलती है जो तुझे मैं माफ करता। जाकर के देख कि हमारी बेटी करती क्या है और उसे फटाफट बुला के ला का देना। तुम्हारे नेट में इंतजार कर रहे हैं। ना मानो तो चलो दिखाई उड़त नहीं रहा। अंदर चलो दिखाई गए, हाथ लगावा पल्ला दुई पल्ला, वो दरवाजा खुल गया और देखी के ना मानो चलो दिखाई। तुम्हारी बिटिया सुमन नंगी नहा। अरे आवाज नहीं लगा सकता था। दिखाई दे ध्यान। अरे साले घंटी नहीं बजा सकता था। अब हमका क्या पता अंदर का? अब फिर साले अच्छा नादान में देख लिया तो यहाँ के भरना। अरे तो अंदर का सिक्की नहीं। अरे साले सिर्फ वसूली ही करेगा कि हमारे अरे आप के काम में तो छुट्टी नहीं है तबाह। जाओ और जाकर के देख मेरी बेटी तैयार होके आई आ रही भी नहीं। मालिक वो दाढ़ी बनाती है। लेडीजों को दाढ़ी होती है। अरे नालायक मेकअप लगाती नहीं है। नहीं जाने दाढ़ी बना रही है, दाढ़ी बना रही है। साले एक से पागल पड़े, ये तो हमारा ही मूड डिस्टर्ब करता है। दाढ़ी ना होई आईब्रो सेट करत है। अरे तो साले उसको मेकअप तो ही कहते हैं कि साले बस आ जा।
पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो आपने क्यों बुलाया पिताजी? सुनो, कौन सा काम मुझसे तुम्हारा माजरा क्या है? सच सच बता दीजिए। माजरा क्या है? सच सच बता दीजिए। सर का दिल बोझ अपने उठाते हैं। तो हमारी बेटी ये जानना चाहती है कि हमने किस लिए बुलाया है। मैं यही जानना चाहती हूँ। अरे इसलिए तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनो। कि हमें कहना क्या है? तो काम से एक जरूरी अब बुलाया तुझे। अब बात मेरी सुमन तुम सुनो ध्यान। अरे कहना क्या चाहता हूँ बताता हूँ। नाटक करना तुमको अब पड़ेगा वहाँ। हाँ इसलिए है बुलाया तुमको। समझ ना। बेटी कि जहाँ मैं राज दरबार में महाराज महपाल के यहाँ रहता हूँ जी। उनका बेटा राजकुमार साजन है। अच्छा। एक वो बंजारे से प्यार करता था जिसका नाम राधा था। वो बलराम बंजारे की बेटी थी। उसका हमारे ही राज दरबार का सेनापति विजय सिंह उसको खून कर दिया। इसलिए राजकुमार साजन उस राधा के प्यार में पागल हो गए। और राधा की सूरत आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है। अगर राज दरबार में आप रहोगी तो हो सकता है राजकुमार साजन का पागलपन भी दूर हो सकता है। बीच में टिप्पणी कसने की जरूरत किया। वो हमारी बेटी है, हमको सब कुछ मालूम है। साले बीच में तेरी नानी की उम्र की है। अरे मान लो राधा प्यार करता है और इनका राधा कहूँ समझ के कहूँ पागल है क्या? ये साला वहां घुट्टी भूजे। वैसे बेटी आप इनकी बातों में मत आइए। आपका मतलब विचार क्या है? पिताजी, अगर आप कहते हो तो आपकी बात से मैं इनकार नहीं हूँ। यानी आप इस बात से सहमत हैं? जी। अरे महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा तो आप जो मांगोगे वो दो। क्या? सच कहता हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम गुमान सिंह की बेटी हो। हम महाराज से ये कहूंगा कि भूपन नगर से नहीं बल्कि हम तुम्हें कंचनपुर से लेकर आए। अगर ऐसी बात है तो पिताजी ले चलो। आओ बेटी। चलिएगा। चली देखी इनका बिटिया सुमन हूँ। ओ गुमान सिंह लड़की की तलाश में गए हैं।
और अभी तक वापस नहीं आए हैं। न जाने उन्हें लड़की मिली या कि नहीं। भगवान करे राधा कृष्ण। आओ गुमान से जिस काम से गए थे क्या हुआ? वो तो हुआ, लेकिन लड़की ढूंढते ढूंढते हमारे पैर दर्द करना चालू कर दिए। इस दोपहर नगर से नहीं बल्कि हम कंचनपुर से लेकर आया हूँ हमारा। लड़की मिली? जी हाँ। कहाँ है? आपकी इजाजत हो तो उसे बुलाऊं? बुलाओ उसे। दरबारी गेट के पास लड़की खड़ी, उसे अंदर लेकर आओ। राजा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे अपने समक्ष क्यों बुलवाया है? क्या नाम है बेटी? सुमन नाम है। सुमन बेटी, क्या हमारे मंत्री ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? बताया गया था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये बात सत्य है? सुमन बेटी, ये बात सत्य है। हमारा बेटा सजन बल्लभ बंजारी की बेटी राधा से प्यार करता था और हमारे राज का सेनापति विजय सिंह ने उसकी जान ले ली, उसे गोली मार दी और मेरा बेटा ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसी राधा के प्यार में पागल सा हो गया है। हाँ बेटी, तुम्हारा चेहरा उस राधा बंजारी से मिलता जुलता है, तो हमारे बेटे के दिलो दिमाग से उस राधा का ख्याल निकाल दो तो हो सकता है मेरा बेटा ठीक हो जाए। राजन, आप जैसा कहते हो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, यदि मेरा बेटा ठीक हो गया तो तुम जो तुम मांगोगी तुम्हें जरूर मिलेगा बेटी। आप चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो और मुझ पर यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कुमार सुमन बेटी को हमारे बेटे के आराम तक लेकर जाओ। ठीक है राजा। इसका तो चेहरा उस राधा बंजारी से मिलता जुलता है, ये बात तो है। और देखते हैं इसे देखकर मेरा बेटा करता क्या है। आओ। अपने अवल लगे मैं आ गया, कितनी दूर से दौड़ता हुआ आ गया। आप भी आ जाओ, कितना दर्द देती हो मुझे, कितना याद आती हो मुझे, लेकिन आप मेरे पास क्यों नहीं आते? देखो आपके सजन आपके लिए दौड़ता हुआ गया। एक बार मेरे पास आ जाओ। सच तूने कितना दर्द दिया है मुझे, किसी ने तेरे दर्द से दिल आती रहा, कुछ भूल
अरे साजन, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा, मेरी राधा, मैं अपनी राधा से फोन कर रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारी राधा? मेरी राधा मुझे बुलाती है, मेरी राधा मुझे आवाज लगाती है। हम दौड़ कर आते हैं ना, तो मेरी राधा को शादी कहाँ चली जाती है। ओ, मैं अपनी राधा से बोलती हूँ। वैसे आप अपनी राधा से मिलना चाहते हैं हाँ, मैं अपनी राधा से मिलना चाहती हूँ। तो तुम्हारी राधा से हम मिला। आप बैठ जाइए, मैं मिलाता हूँ तुम्हारी राधा। आप जानते नहीं राधा को। मैं बैठ जाऊँ, हाँ, आप मिला दोगे ना? वही तो। मैं बैठ जाऊँ। अभी बुलाता हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करो। अरे ठीक है, आप चलिए, मैं वैसा ही करूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है। लंबुआइन दादी बक्सी के पुरवा वगैरह है भाई, 50 रुपया व्यवहार। कुंवर जी उठो, देखो मैं आई हूँ। कितना मैंने तुम्हें ढूंढा। क्या है? कुंवर जी, अरे आप मुझे पहचान गए हैं? अखिरा, आप मुझसे दूर क्यों जाती हैं? आप मुझसे दूर क्यों हैं? ए राधा, कितना तड़पती हो मुझे। आपने साथी न बनने की कसम खाई, तो आप मुझसे दूर क्यों भागती हैं राधा? आप आवाज लगाती हैं ना, तो हम दौड़ कर आते हैं। तो आप फिर न जाने कहाँ चली जाती है। एक कुंवर जी, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। कभी नहीं जाऊंगी, और तुम भी मुझे छोड़कर कभी नहीं अरे जाओगे। नहीं राधा, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ। ए राधा, एक बार मुझे मेरे सीने से लग जाओ। क्या? आपके सीने से लगने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। एक बार मुझे अपने गले से लग जाओ। क्या? कुंवर जी, आप मेरी राधा नहीं हो। हाँ, आप मेरी राधा नहीं है। अरे मेरी राधा मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे तोड़ के अपने गले से लगा लेती है, मुझे अपने सीने से लगा लेती है। आप मेरी राधा नहीं है। कुंवर जी, ये सत्य है कि मैं तुम्हारी राधा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी राधा है कहाँ पर ये मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? हाँ कुंवर जी, आप जानते नहीं राधा को? मैं जानती हूँ। तो मुझे ले जाओ, मैं अपनी राधा से मिलना चाहता हूँ। एक वादा करना होगा। आप जितना प्यार अपनी राधा से करते थे, उतना ही प्यार आपको मुझसे भी करना होगा। मैं आपसे प्यार कैसे करता हूँ? अरे मैं प्यार तो अपनी राधा से करता हूँ, तो मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे
तो भूल जाओ अपनी राधा को, कभी नहीं पा सकते हो अपनी राधा को। अपनी रातों को पाने के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। अपनी रातों को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो कहेंगे ना मैं करूँगा। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन आप भी मुझसे वादा करिए कि आप मुझे राधा से मिलाओगे। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी राधा को मैं मिलाऊंगी। मेरे पास आओ कुंवर जी। एक कुंवर जी, रोते नहीं हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात बताऊं, और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कुंवर जी, सच में आपको पाकर मैं धन्य हो गई हूँ।
जी बताओ मेरी राधा का नाम है। अरे कुंवर जी, क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ क्या, जो आपकी जुबान से राधा का नाम नहीं हटता है? अरे नहीं, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे राधा से मिलाओगे, तो आप मुझे राधा के पास ले चलिए। कुंवर जी, मैं अपने राधा से मिलना चाहता हूँ। अरे मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगी राधा। अरे नहीं, अरे नहीं। एक कुंवर जी, एक पल चैन नहीं आएगा तुम्हारे बिन। हो सब चैन सब चैन वैन छिन जाए, कुछ ना पाचेला। इश्क नचावे यार दीवाना